अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अजमल एक गरीब लकड़हारा था जिसकी ज़िंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजर रही थी। कल से अजमल की माँ बहुत बीमार थी। इसी वजह से अजमल आज सारी रात बेचैन रहा और सूरज निकलने से पहले ही लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ ताकि ज़्यादा लकड़ियाँ काट सके। इसने फजर की नमाज भी जंगल ही में अदा की और अल्लाह का नाम लेकर लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सर पर आ पहुँचा था। अजमल पसीने में शरअबूर था, मगर इसका दिल लकड़ियों के ढेर को देखकर मुतमिन था। अजमल का जोड़ जोड़ दुख रहा था, मगर माँ का बीमार चेहरा और बच्चों की भूख के ख्याल से अपनी थकन भूलकर मेहनत करता रहा। लकड़ियों का गड्ढा बांधकर जब इसने कमर पर लादा तो वो काफ़ी वज़नी था, इसलिए अजमल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलने लगा। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि इसका पाँव पत्थर की ठोकर से मुड़ गया और पाँव में शदीद तकलीफ़ होने लगी। अजमल की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने इल्तिजा भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखा। शहज़ादी माहिरूह को शिकार का बेहद शौक़ था। आज वो शिकार के लिए जंगल की तरफ आ निकली। घोड़े पर सवार शहज़ादी ने जब अजमल को इस तरह ज़मीन पर बैठे रोते हुए देखा तो इसका दिल दहक गया। इसने पूछे बिना ही अजमल की सारी कैफियत को भांप लिया। मियाँ खान, अपना घोड़ा इस गरीब लकड़हारे को दे दो। शहज़ादी ने हुक्म दिया। जी जी हजूर, कहता हुआ सिपाही अपने घोड़े से उतरा और घोड़ा अजमल की तरफ बढ़ा दिया। आला नस्ल का घोड़ा, इस पर कीमती ज़ेन और लगाम देखकर अजमल की आंखें एक बार फिर चमक उठीं। वो हड़बड़ाकर उठा और शहज़ादी के हजूर अदा बजा लाया। फिर अपनी लकड़ियों का गड्ढा घोड़े की पीठ पर लाद कर सवार हो गया। बाज़ार में अजमल जब आन बान से दाखिल हुआ तो वहाँ पर मौजूद लोग कभी अजमल को और कभी घोड़े को हैरत से देखने लगे। अजमल ने जब शहज़ादी की नवाजिश का वाक़या बताया तो अक्सर को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। फिर इसने लकड़ियाँ बेची। आज मामूल से ज़्यादा रकम हाथ आई। अजमल दिल ही दिल में खुदा का शुक्रगुज़ार हुआ। अजमल ने माँ के लिए दवा और घर वालों के लिए खाने पीने की चीज़ें खरीदी और बड़ी शान से घोड़े पर सवार होकर घर पहुँचा। माँ और बीवी बच्चे अजमल को हैरत से देखने लगे। अजमल ने तमाम वाक़या बयान किया, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हुए। अब घोड़े के रखने का मसला दरपेश था। इसके चारे पानी की भी फ़िक्र थी इसको। बेचारे अजमल के पास ना तो बादशाहों की तरह अस्तबल था और ना बेहतरीन किस्म का चारा था जो इस घोड़े की खुराक थी। अजमल को ये ख्याल भी परेशान कर रहा था कि कहीं रात के अंधेरे में कोई चोर उचक्का घोड़े को ना ले उड़े। चंद घंटों पहले जो घोड़ा अजमल के लिए बायसे फ़ख्र बना हुआ था, अब वो इसके लिए ज़हमत बन गया था। अजमल सारी रात जागता रहा और घोड़े की निगरानी करता रहा। सुबह अजमल एक फ़ैसला कर चुका था। वो इस भारी तोहफ़े का बोझ नहीं उठा सकता, इसीलिए वो इसे शहज़ादी को लुटाने के लिए खड़ा हो गया। शाही दरबानों ने जब एक गरीब आदमी को शाही और आला नस्ल के घोड़े पर सवार देखा तो हैरान रह गए। शहज़ादी अपने कमरे की खिड़की से मौसम का लुत्फ़ ले रही थी। लकड़हारे को घोड़े पर सवार देखा तो पहचान गई। इसे दरबान को इशारा किया कि इसे अंदर आने दिया जाए। दरबान लकड़हारे को अंदर ले गए। अजमल डरा डरा सा अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई लकड़हारे, कहो कैसे आए? शहज़ादी ने अजमल से सवाल किया। हजूर, मैं आपका तोहफ़ा लुटाने आया हूँ, आप इसको वापस ले लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। और मैं इसका अहल नहीं हूँ। मगर क्यों? शहज़ादी ने सवालिया निगाहों से अजमल की तरफ देखा।
دراصل اس کی حفاظت، دیکھ بھال اور کھانا پینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں اس کی اچھی خوراک کا کدھر سے انتظام کروں؟ میں اپنے بال بچوں کو لکڑیاں بیچ کر کھلاؤں گا یا اس کے لیے شاہی درباری گھاس وغیرہ کا بندوبست کروں گا؟ اجمل نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر شہزادی کو احساس ہو گیا کہ غریب آدمی کے لیے یہ تحفہ واقعی بھاری ہے۔ اس کے بدلے میں شہزادی نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اجمل کو دی تو اسے خوشی ہوئی کہ یہی میرے لیے مناسب ہے، جس کو استعمال میں لا کر اپنے گھر بار اور کاروبار کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ اور شہزادی ماہ روح اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اجمل نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور اللہ سے مانگی ہوئی مدد ضرور آن پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم اب اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔